चलो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे सेल पोटेंशियल निकालना। सर सेल पोटेंशियल जब निकालने जा रहे थे तो हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर सर हम लोग रिडक्शन चाहे तो रिडक्शन भी, दोनों का हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा था। तो अगर यदि सर हम लोग को निकालना पड़ता था ई सेल तो हम लोग लिखते थे हायर माइनस लोअर, चाहे एनो मतलब ऑक्सीडेशन के बेसिस पे या फिर रिडक्शन के बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे सारा कुछ समझा चुके थे, कैसा क्वेश्चन पूछता है वो भी समझ चुके थे। लेकिन एक क्वेश्चन और होता है जहां से हम लोग को सेल जो भी हम लोग बनाए हुए रहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उन लोग का रिप्रेजेंटेशन रहता है, वहां से सवाल आ जाता है। तो उस समय सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन होगा कैथोड कौन होगा एनोड, ये चीज हम लोग को जानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा। मतलब जो हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहता था सिर्फ, उससे समझना सर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते थे तब पता चल पाता था कि कौन होगा कैथोड और कौन होगा एनोड। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी बच्चा लोग नहीं समझ पाता है कि सर ये आखिर रिप्रेजेंटेशन बोलना क्या चाह रहा है। तो समझते हैं सबसे पहली बात कि क्या क्या होगा, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सेल को। तो देखो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल। तो सबसे पहले पहला रूल समझो कि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन एनोड इज रिप्रेजेंटेड ऑन राइट। किधर रिप्रेजेंट करेंगे इसको? राइट साइड। किसको? सर हम लोग देखेंगे किसको? एनोड को। एनोड को हमेशा किधर हम लोग रखेंगे? राइट साइड। इलेक्ट्रोड्स आर ऑलवेज केप्ट एट टू एक्सट्रीम एंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रोड रहेगा, इलेक्ट्रोड या तो फिर वो कॉपर रहे या फिर क्या रहे? जिंक। तो मान के चलो हमारे पास दो तरह का इलेक्ट्रोड है, अगर हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कभी भी जब हम लोग मेटल को दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगा इसको दिखाएंगे पूरा अंतिम, लेफ्ट साइड भी और किधर? राइट साइड भी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पहला में क्या समझ में आया कि सर कभी भी जब राइट साइड रहेगा उधर किसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? एनोड को। और फिर हम लोग समझे सर कि जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग सबसे अंतिम में रखेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तीसरा रूल हम लोग देखने जा रहे हैं क्या है कि यदि मान के चलो उस सेल में किसी भी तरह का कोई गैस प्रेजेंट हो, कोई भी किसी तरह का गैस प्रेजेंट हो, हालांकि हम लोग के लिए अभी पढ़ना नहीं है गैस के लिए, हालांकि पढ़ा देते हैं, लेकिन अभी इसको छोड़ दो क्योंकि जब पूरे चैप्टर समझ जाएंगे तो फिर सोचा जाएगा इसके बारे में। यहाँ से सवाल वगैरह हम लोग को पूछता नहीं है भाई। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो वहाँ पे मिक्स कर देता है किसका? गैस का भी कहानी, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेटिनम ये सब का यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ से हम लोग को सवाल नहीं पूछते, ठीक है। तो अगर मान के चलो गैस रहता तो क्या करते? तो अगर उसमें हम लोग गैस इन्वॉल्व रहता है रिएक्शंस में, तब हम लोग गैस को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कहाँ पे प्लेस करते हैं? तो जो भी इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड के आगे हम लोग क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा हुआ है क्या कि इफ अ गैस इज इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन देन गैस इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रोड, कि जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इसको प्लेस करते हैं। हालांकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर में समझो, इफ देयर इज एन इनसॉल्युबल साल्ट देन इट इज आल्सो प्लेस्ड नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोड। तो यहां पे मान के चलो कोई भी ऐसा इनसॉल्युबल साल्ट बन गया, जैसे कभी भी जब हम लोग सॉल्यूशन ये सब बनाते हैं यहां पर कुछ वैसा चीज बन गया जो हम लोग इनसॉल्युबल, मतलब इसमें कोई भी घुलनशील नहीं हो, तो उसको कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कहां? इलेक्ट्रोड के बाद। ये भी पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे समझते हैं। आयंस आर ऑलवेज ऑन द इनर साइड। कभी भी जब हम लोग आयंस देखने को मिलेगा, जैसे कॉपर का लगाए तो कॉपर के पास क्या मिलेगा? कॉपर 2+। जिंक है तो जिंक के पास क्या मिलेगा? जिंक 2+। तो कभी भी आयंस रहेंगे तो आयंस को कहाँ रखेंगे? हमेशा इनर साइड। दो चीज समझे सर? अभी तक क्या क्या समझे? जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे सर तो हम लोग राइट साइड हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एनोड को। किसको करेंगे? एनोड को। और लेफ्ट साइड क्या करेंगे? कैथोड को, ठीक है सर। फिर हम लोग देखें क्या कि सर कभी भी हम लोग मेटल रहेगा, जैसे मान के चलिए मेटल हम लोग को जिंक और हम लोग को क्या है? कॉपर। तो कभी भी जब हम लोग इलेक्ट्रोड को दिखाएंगे तो वो एक्सट्रीमली पूरा हम लोग कहाँ रहेगा? लास्ट में रहेगा। मतलब इधर से अंतिम और इधर से भी अंतिम लगेंगे तो सिर्फ क्या दिखाई देगा? मेटल। फिर अगर आयंस दिखाई दे तो आयंस हम लोग को ये जो अंतिम दिख रहा है इन लोग को कहीं कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, ठीक है। इतना पॉइंट हम लोग समझ गए सर। बाकी ये गैस वाला और हम लोग इनसॉल्युबल वाला भी हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ोगे तो आगे पढ़ना पड़ेगा ये सब।
फिर देखो हम लोग जो साल्ट ब्रिज हम लोग अपनाते थे, क्योंकि सर हम लोग जब दिखाते हैं तो इस प्रकार का रहता था हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग एक पैंप जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे? पैंप। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? साल्ट ब्रिज। तो आखिर इस सेल में साल्ट ब्रिज भी तो है, तो उस साल्ट ब्रिज को हम लोग कब रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कैसे करेंगे? तो जो साल्ट ब्रिज होता है वहां पे उपस्थित, उसको हम लोग दिखाएंगे डबल डैश से। किससे दिखाएंगे? डबल डैश। कहने का मतलब जो हम लोग डैश डैश जो हम लोग लाइन रहेगा इसको बोलते हैं डैश डैश लाइन। तो सिंगल नहीं, कितना? डबल। कभी भी इस तरह का हम लोग डॉटेड डॉटेड में दिखाई दिया तो इसको बोलेंगे साल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे? साल्ट ब्रिज। ध्यान रखना, दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दो। ऐसा नहीं कि सिंगल। सिंगल वाला का मतलब बदल जाता है। तो अब यहां पे देखो 7, if two species are in different phase then they will be separated by a solid land। कहने का मतलब कोई लिक्विड में है, कोई सॉलिड में है और कोई एक्वस में है। कैसा है? सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, या फिर कोई गैस में है। तो कभी कभी देखोगे उन लोग का जो फेज है वो अलग अलग दिखाई दे। जैसे मान के चलो कोई सॉल्यूशन में है और कोई हम लोग सॉलिड। सर सॉल्यूशन में होगा तो वो एक्वस में होगा। किस में होगा? एक्वस में। और जो सॉलिड है तो वो तो सॉलिड फेज में है। तो दोनों का क्या फेज सेम सेम है क्या? अलग अलग। तो कभी भी अलग अलग फेज रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक डैश से दिखाएंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साइड से। जैसे मान के चलो इधर हम लोग को सॉलिड है और एक और रिप्रेजेंट करना था जो हम लोग को लिक्विड में है या फिर मान के चलो एक्वस में। क्या ये दोनों सेम फेज में है क्या? नहीं। तो ये दोनों जब हम लोग अलग अलग फेज में रहेगा, जो दोनों रहेगा, तो इसको हम लोग सिंगल, हम लोग को एक लाइन से हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये बाउंड्री हम लोग को बता देगा कि ये दोनों अलग अलग फेज में हम लोग को दिखाई दे रहा। अगर हम लोग को दोनों सेम फेज में रह गया तब, तो सेम फेज में रहेगा तो ये दोनों को इस तरह से लाइन से नहीं बल्कि क्या से दिखाएंगे? कॉमा से। किससे दिखाएंगे? कॉमा से। फिर से समझो क्या क्या अभी तक बोले। सर कभी भी हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो एनोड रहेगा उसको डालते हैं किधर? राइट साइड, और कैथोड को किधर डालेंगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, इतना समझ गए सर। उसके बाद जो हम लोग को मेटल रहेगा, जो हम लोग को रॉड रहेगा, रॉड को पूरा अंतिम में लगाना है। किधर लगाना है? अंतिम में। उधर भी लेफ्ट साइड और किधर भी हम लोग को राइट साइड। तो पूरा अंतिम में। और जो आयंस होता है वो अंतिम के बीच में डालना है, मतलब कहीं भी बीच में वो रहेगा। कैसे रहेगा अभी समझाएंगे। उसके बाद हम लोग गैस वगैरह का बात अभी छोड़ देंगे, फिर ये हम लोग इनसॉल्युबल का बात छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि जो वहां पे साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करते से डॉट डॉट रहेगा और 2 गो लाइन रहेगा। कितना रहेगा? 2 लाइन। फिर हम लोग देखें कि अगर अलग अलग फेज में रहेगा वहां पे तो वो दोनों को सिंगल लाइन से दिखाएंगे, और अगर दोनों सेम फेज में है तो उसमें क्या से दिखाएंगे? कॉमा से। बात समझ में आ गया? आगे देखो, जैसे कि यहीं पे देख लो Zn2+ और यहाँ पे क्या है? Zn। तो सर ये है सॉल्यूशन है, मतलब ये एक्वस में होगा और ये कैसा है? सॉलिड। क्या दोनों का फेज सेम है क्या? नहीं। तो इसलिए कैसा रिप्रेजेंट किया बीच में? सिंगल लाइन से। फिर यहाँ पे देखो, इफ 2 स्पीसीज आर सेम फेज देन सेपरेटेड बाय कॉमस। अगर हम लोग को दोनों सेम फेज में दिखाई दे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉमा से। जैसे देखो Fe2 एक्वस में है और ये भी किस में है? एक्वस। दोनों चीज एक्वस में, इसलिए कैसे रिप्रेजेंट किए? कॉमा से। ठीक है। आगे देखो, लिक्विड फंक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हम लोग सिंगल लाइन में, और वो भी डॉटेड। कैसा? डॉटेड। और ये भी अभी हमारे काम का चीज नहीं है। कितना पॉइंट? 3 गो पॉइंट हम लोग का काम नहीं है, जो कि हम लोग देखें सर। एक तो गैस वाला, हालांकि पढ़ना होता है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? तो सर इनसॉल्युबल वाला, ये भी हम लोग का सिलेबस से बाहर टाइप से है। फिर हम लोग जो देख रहे हैं सर वो हम लोग को क्या है? लिक्विड फंक्शन। तो लिक्विड फंक्शन हम लोग सबसे अंतिम में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग ये देखो, कभी भी कोई रिएक्शन हम लोग को दिया रहे और रिएक्शन में कभी वाटर आ जाए। क्या आ जाए? वाटर। तो वाटर को कभी भी जीवन में हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन में शामिल नहीं करते हैं। कोई गैस रहा करेंगे, जो भी चीज रहेगा करेंगे उसको शामिल, लेकिन कभी अगर वाटर दिखाई दे तो वाटर को कभी भी हम लोग शामिल नहीं करते। तो बस इतना ही था हम लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सर समझते हैं, लिख लिया ना एक बार। अब समझाते हैं कि सर हम लोग का आखिर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जैसे एक फिगर हम लोग बनाते हैं और उसके माध्यम से सारा कुछ हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखो, जैसे हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं। ये है जी, मान कर चलो ZnSO4। ये है हम लोग को कॉपर सल्फेट। ये मेटल किसका है? कॉपर का। ये मेटल किसका है? जिंक का। ठीक है।
इसके ऊपर सर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? सर एक हम लोग यहाँ पे पाइप जोड़ते थे यूट्यूब शेप का, जिसको हम लोग बोला करते थे क्या, साल्ट ब्रिज। यहाँ पर कुछ कुछ हम लोग को सॉल्यूशन डाला रहता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के नाम से। अब यहाँ पे हम लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो क्या साल्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के लिए हम लोग सर कैसे रिप्रेजेंट करते थे सर, 2 लाइन से, और वो भी डॉटेड डॉटेड। कैसा? डॉटेड डॉटेड। तो हम लोग बीचों बीच उसको साल्ट ब्रिज को दिखाएंगे। क्या इतना कर लोगे? अब हम लोग के पास होता है एक हाफ सेल और इधर भी एक हाफ सेल। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एक को बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला को सर एनोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो कभी भी हमें एनोड को दिखाना है, किसको दिखाना है, एनोड को, तो वो हमेशा इधर दिखाई देगा। इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड। तो सर ये होगा हम लोग को एनोड, ये हम लोग को क्या होगा, एनोड। और इधर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे किसको, कैथोड। तो अगर मान के चलो यहाँ जो भी मेटल का यूज करेंगे, क्या देख करके बता दो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब पहले हम लोग को दिया रहता था पोटेंशियल ये सब, तो उसमें सर हम लोग को निकालना पड़ता था कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तब बता पाते थे कौन एनोड होगा कौन कैथोड। लेकिन इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो इधर जो भी चीज रहेगा सर तुरंत बोल देंगे वो क्या है, एनोड होगा, मतलब वो सर उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इधर क्या होगा, रिडक्शन। अब सर इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा ही हम लोग दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेप में पूरा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं, अच्छा रहने दो, ये हो जाएगा साल्ट ब्रिज। ये क्या है, साल्ट ब्रिज। अब देखो अब कैसे करेंगे सर, ये है एनोड। क्या है, एनोड। सर एनोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनोड में होता क्या है, ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। जिंक का ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn2 प्लस से Zn, Zn से Zn2 प्लस है। तो इसका मतलब सर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका हो रहा है, जिंक का, तो हम लोग को होगा यहाँ पे Zn से क्या होता है, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। रिडक्शन किसका हो रहा है सर, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और क्या बन रहा है, कॉपर। ये हो रहा है सर ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यही कहला रहा है क्या, एनोड। क्या कहला रहा है, एनोड। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या ये सारा कुछ हम लोग समझ चुके थे पहले भी? अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना किसका, एनोड का। एनोड को दिखाएंगे सर, तो यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं कि एनोड कौन जाएगा, जिंक, और जिंक से कहाँ जाता है, Zn प्लस। मतलब सर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा Zn, और Zn से कहाँ जाता है, Zn2 प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा फेज लिखना है। अच्छा ये क्या है, मेटल। ये क्या है, मेटल। अच्छा Zn होता किस रूप में, या फिर यहीं पे देख लो Zn किस रूप में दिखाई दे रहा है, सॉलिड में। इसका मतलब सर इसका फेज जो होगा वो कैसा होगा, सॉलिड। अच्छा ये Zn2 प्लस कहाँ लटका हुआ है, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्वस। इसका मतलब सर इसका जो मीडियम है वो कैसा है, एक्वस। अब बता क्या दोनों सेम फेज में है, क्या है, अलग अलग फेज में। तो अलग अलग फेज में तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगल लाइन। क्या लगाएंगे, सिंगल लाइन। कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन रहना चाहिए सिंगल लाइन। अगर मान के चलो यहाँ पर भी लिखा रहता इस प्रकार से कि ये है हम लोग को एक्वस, तब क्या करते सर, यहाँ पे लगा देते सिर्फ कॉमा। क्या बात समझ में आ गया? लेकिन सर अभी ये क्या है, सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड, और ये हो जाएगा ऐसा। अब ये हो गया हम लोग को किसका कहानी, एनोड का। किसका हो गया, एनोड। बीच में हम लोग डालते हैं साल्ट ब्रिज। क्या डालते हैं, साल्ट ब्रिज। इधर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड को। कैथोड में बताओ क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। हो किसका रहा है, कॉपर का। कैसे हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर। तो सर यहाँ पे रिडक्शन कभी भी दिखाते हैं तो हम लोग दिखाना पड़ता है कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो कॉपर 2 प्लस से जा रहा है कहाँ, कॉपर। कॉपर 2 प्लस किस में होता है, एक्वस में सर। और ये किस में होता है सर, ये होता है हम लोग किसमें, सॉलिड में। क्लियर है यहाँ तक? दोनों क्या सेम फेज, तो अलग तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंगल। तो यही हो गया हम लोग को पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये हम लोग को कहला रहा है क्या, एनोड। ये हम लोग को क्या कहला रहा है, कैथोड।
और बीच में क्या है, ये साल्ट ब्रिज। कोई दिक्कत? अब देखो जितना भी पॉइंट लिखा था क्या सारा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक चीज़ और, शायद वहाँ पे तुम लोग गलत टाइप से कभी सोच लेगा, जैसे वहाँ पे लिखा है क्या कि जो एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं वो राइट साइड में, वहाँ काट कर लेफ्ट कर दो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते रहेगा। क्योंकि सर हम लोग इधर वाला वो लेफ्ट मान के चलते हैं कि ना, और हम लोग इस तरह से जैसे हम खड़ा है इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वहाँ पे क्या लिख दो, लेफ्ट लिख दो, ताकि हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो सर लेफ्ट साइड अरे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा ही करके, ठीक है? लेकिन हम लोग सर ऐसा समझ रहे हैं, तो ऐसा समझ रहे हैं, चलो इसको कर दो लेफ्ट साइड। देखो तो हम लोग अभी तक क्या क्या पॉइंट देखे कि कभी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड को। किसको करेंगे, एनोड। क्या कर लिए हम लोग, और इधर किसको, कैथोड। फिर देखें कि साल्ट ब्रिज को दिखाएंगे कैसा, डबल में, और वो भी डॉटेड लाइन से। क्लियर है सर? फिर हम लोग देखें कि कभी भी जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड को पूरा एकदम सबसे अंतिम में दिखाते हैं। इधर भी क्या दिख रहा है, मेटल, इधर भी क्या दिखाई दे रहा है, मेटल है, लास्ट में खत्म। अच्छा एक चीज़ और, कभी अगर बांध के चलो भूल जाएगा, सिर्फ ऐसा ही दिया होगा, फिर भी छांटना है कि सर कौन होगा एनोड और कौन होगा कैथोड। अरे पगले इतना तो समझेगा ना कि मेटलवा जब इधर है तो मेटल से जा रहा है इसमें, और कभी भी कहानी पढ़ते हैं तो इधर से इधर पढ़ते हैं, ना कि इधर से इधर। तो देख रहे हैं मेटल से मेटल न कहाँ जा रहा है हम लोग को, आयंस में, तो समझ जाएंगे वो कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन में। कभी ऐसा अगर कभी फंसा दे तो गलती मत कर देना। इसके ऊपर सर -1, इसके ऊपर जाते हैं तो 0। अगर इस प्रकार से रहेगा तो इसका होता है क्या, रिडक्शन। हालांकि ये सब अभी नहीं आएगा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? जब आगे पढ़ोगे तब ये सब पढ़ोगे। जैसे भी पॉइंट कुछ मिटाए ना, तो वो सब आगे चलोगे तो बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो अभी इजी आता है, हम लोग बच्चा है तो बच्चा जैसे सवाल भी रहना चाहिए, तभी नंबर उठा पाएंगे। तो क्या ये कहानी पूरा समझ में आया? देखो आयंस जो होता है वो आयंस कहाँ है, अंदर है कि बाहर है, अंदर है। अरे बाहर है, अंदर है, ठीक है? चलो एक बार इसको लिख लो। देखो ये जो चार्ट है ये एनसीईआरटी का चार्ट है, ठीक है? इस टेबल में आखिर हम लोग को क्या क्या देखना है या फिर इससे क्या क्या हमें समझ में आता है, ठीक है? जैसे पिछले क्लास में भी बताए थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बताए थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें से बताए थे कि ये सब जो वैल्यू हम लोग पता कर पाए हैं वो उसमें रेफरेंस किसको लिया गया था, हाइड्रोजन को। किसको, हाइड्रोजन को। इसलिए यहाँ पे देखो 3 गो चार्ट हम लोग को बना हुआ है, जिसमें से पहला कॉलम किसका है, एलिमेंट का, कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं। फिर हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन, जो उस इलेक्ट्रोड का रहेगा तो उसका रिडक्शन कैसे होगा, तीसरा लिखे हैं इधर क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे सर जो भी वैल्यू दिया है वो किसका दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दिया है, रिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सर रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा रिएक्शन को देखो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इस चार्ट से हम लोग को समझ में आता है, जैसे देखो रेफरेंस लिया गया था किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का देख रहे हैं तो इसका कितना होता है, 0। तो इसी को रेफरेंस लेकर के बताया गया कि कितना ज्यादा होगा और कितना कम होगा, ठीक है? इन लोग को कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्टली पता करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे रेफरेंस लेकर के पता चला कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है ये हम लोग बता पाए, और वहां से हम लोग को पता चला क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को जरूरत ये है कि सर किसके ऊपर कौन सा हम लोग को एलिमेंट आता है। जैसे कि अगर हम लोग 2 चीज का बात कर लेते हैं, कैडमियम का, और एक बात कर लेते हैं निकेल का। किसका किसका, कैडमियम का और निकेल का। जैसे कि मान के चलो हमारे पास जो हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें जो रॉड हम लोग डालते थे, एक में मान के चलो देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर जो मेटल दिया हुआ है वो मेटल कौन कौन सा दे दिया है, तो एक दे दिया है सर कैडमियम और एक दे दिया किसका, निकेल का। अब ये दोनों मेटल से पता करना है कि किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका क्या होगा, रिडक्शन, या फिर कौन जाएगा कैथोड में या फिर कौन जाएगा एनोड में। तो पता कैसे चलेगा सर, तो पता करने के लिए हमें चार्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो सर क्या इतना बड़ा चार्ट को हम लोग याद कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकोगे। इसमें सर क्या ये वैल्यू को याद कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग कंफ्यूज हो जाते तो तुम लोग क्या हो,
तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब वैल्यू हम लोग को गिवन रहता है, ये सब वैल्यू क्या रहता है, गिवन। लेकिन जब हम लोग को गिवन ना रहे और उस कंडीशन पे हमें पता करना हो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो उसके लिए सर ये जो लगातार जो हम लोग को सीरीज है, इस सीरीज को याद रखना पड़ेगा कि किसके बाद कौन आता है, किसके बाद कौन आता है। तो इस चार्ट के थ्रू हम लोग पता कर पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। कैसे समझो, यहां पे जो रिएक्शन दिया हुआ है वो किसका रिएक्शन दिया है, रिडक्शन। क्या चीज दिया हुआ है, रिडक्शन। पोटेंशियल भी दिया है सर, तो किसका दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां पे देख रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है। कैसा सजाया हुआ, इंक्रीजिंग। देख रहे हो माइनस, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, मतलब सर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वैल्यू हम लोग को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे अगर बोले जाए कि सबसे कम वैल्यू किसका होता है, तो सर वो होता है लिथियम का। और यहाँ पे ज्यादा देख रहे हैं किसका, फ्लोरीन का। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे सर आखिर कहना क्या चाह रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं, तो हम लोग को आखिर क्या होता है सर, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या क्या समझ सकते हैं और क्या क्या हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कंक्लूजन। सर हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे कि अगर हम लोग ये बात समझ गए सर कि ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग, टॉप टू बॉटम जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो बताओ सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन कर पाएगा। जैसे हम लोग दो को ले लेते हैं, ठीक है, सब्सटेंस का दो का एलिमेंट पकड़ लिए, एक वो ए रहेगा और एक वो बी रहेगा। अब दोनों में से पता करना है कि कौन रिड्यूस करेगा और कौन ऑक्सीडाइज करेगा। क्या पता कर पाओगे? कैसे सर? अगर ये सीरीज को हम लोग याद कर ले कि किसके नीचे कौन होता है, और अगर हमें बता दे कि वो दोनों में से बताओ किसका रिडक्शन होगा, सर हम लोग ये चीज जान गए इस फॉर्मेट की मदद से कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलो, अभी दो एग्जांपल लिए थे, एक कैडमियम का और किसका, निकेल का। तो अगर कैडमियम और निकेल में पता करना हो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन, नहीं बता पाओगे सर। ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम। तो जिसका ज्यादा वो रिड्यूस करता है और जिसका कम वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज। मतलब बताओ कैडमियम और निकेल का अगर हम लोग ले लेते हैं रॉड, तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा, CD, मतलब कैडमियम। इसका मतलब सर ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कॉपर और जिंक का। किसका पढ़ रहे थे, कॉपर और जिंक। हम लोग अपने से बोल रहे थे सर जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। ऐसे हम लोग कैसे बोल दिए? तो सर हम लोग जब इस सीरीज में देखने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ कौन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दिया, कॉपर, और जिंक कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर। सर ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और इसका कम है तो बताओ रिड्यूस कौन करेगा, कॉपर। ऑक्सीडाइज कौन करेगा, जिंक। तो इसलिए हम लोग अपने मन से कहते नहीं है। तो यहाँ से एगो सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है कि अगर हम कॉपर का बर्तन ले लें, ध्यान से सुनना, अगर हम कॉपर का बर्तन ले ले या फिर मान कर चलो जिंक ले, ऐसा समझो, जिंक का एक हम लोग क्या कर लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, बर्तन। क्या संभव है कि जिंक का बर्तन में अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें डाल दे तो क्या कॉपर सल्फेट उसमें रह पाएगा या फिर क्या होगा? फिर से सुनना सवाल। सवाल ये है कि अगर यदि हम लोग जिंक का कोई हम लोग बना लेते हैं बर्तन, अब उस जिंक का बर्तन में अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं तो क्या वहाँ पे वह सॉल्यूशन रह सकेगा या फिर क्या होगा वहाँ पे? क्या उसको उसमें हम लोग रख पाएंगे? क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? अरे यार तुम लोग भी ना गजब करते हो। जैसे मान के चलो ये बर्तन है, देखो इधर ये बर्तन है और ये जो बर्तन है वो किसका है, जिंक का। अब इस जिंक के बर्तन में अगर हम रखना चाहे किसका, कॉपर सल्फेट का, किसका सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट। क्या हम लोग इसको इसमें ऐड रख करेंगे तो क्या इस कॉपर सल्फेट को इस बर्तन में रख पाएंगे हम लोग, हाँ कि ना? क्या है? क्योंकि सर हम लोग इस सीरीज से समझते हैं कि जैसे जिंक और कॉपर आता है ऑक्सीडाइज करने लगता है कौन,
कॉपर। तो सर जैसे ही इस रिएक्शन, अरे यार यही चीज़ हम सबसे पहले दिन से समझाते आ रहे हैं ना कि यहाँ पे सर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो मान के चलो ये है जिंक का मेटल और आगे यहाँ पे कॉपर 2+। सर कॉपर और जिंक जैसे आता है, जिंक का काम ही है क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज करना कहने का मतलब ये सर जिंक 2+ मानने लगेगा। अब जैसे जिंक 2+ जाएगा तो क्या यहाँ से ये टूटना स्टार्ट कर देगा, और टूटेगा तो क्या छिद्र नहीं हो जाएगा, और जब छिद्र हो जाएगा क्या कॉपर सल्फेट वहाँ पे बैठा रहेगा, वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ से समझते हैं सर कि अगर हम लोग कोई भी जिंक का अगर बर्तन ले लेते हैं और वहाँ पे अगर ऐड करना चाहे कॉपर सल्फेट को, तो जीवन में कभी भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, उसमें जमा करके रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है कौन, जिंक, जिससे वहाँ पे नीचे हम लोग को गिर जाएगा। तो ये सवाल देखोगे एनसीईआरटी में इंडेक्स में होगा कहीं लिखा हुआ, डू यू नो, या फिर ऐसा करके कुछ लिखा होगा, तो वहाँ पे ये सवाल डाला हुआ है। ठीक है, तो खैर हम लोग उधर बात की बात है, ये सीरीज क्यों लिखाया गया समझ में आया। अगर मान के चलो हम ले लेते हैं सिल्वर और कॉपर का, किसका ले लेते हैं, सिल्वर और कॉपर, बताओ कौन जाएगा एनोड में और कौन जाएगा कैथोड में। इसका होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर जाएगा एनोड में और सर सिल्वर जाएगा किस में, कैथोड में। कैसे जान गया सर, ये सीरीज हम लोग दिमाग में बिठा लिए सर, खैर बैठा नहीं है लेकिन अभी देख के बता दे रहे हैं कि इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, मतलब सबसे नीचे जो रहेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब वो जाएगा रिडक्शन करने, और रिडक्शन करेगा तो वो कहाँ जाएगा, कैथोड में। मतलब जो ऊपर उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऊपर वाला क्या होगा, एनोड कहलाएगा। क्या देख करके बता सकोगे। अब यहाँ पे मामला फंस गया सर, हम लोग दो गो यहाँ फॉर्मूला नहीं याद करने सक रहे हैं, आप इतना बड़ा आप चार्ट दे दिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन किसके ऊपर था। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कौन ऊपर है, कैसे जानेंगे, पता चलेगा मैग्नीशियम नीचे है, फिर पता चलेगा रे मैग्नीशियम तो ऊपर था, इस तरह से। तो ये सर सीरीज को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो इसी के लिए एक सॉन्ग के थ्रू हम लोग बात मतलब कि सीख सकते हैं, चाहे जो भी हम लोग को है कि कौन उसके ऊपर होगा और कौन उसके नीचे होगा। जिस तरह से अभी सीरीज को बताया गया रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम लोग उसको भी सीखेंगे कैसा, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। खैर समय तो हो चुकी है, गन में बता रखे, चलो अच्छा इसको लिख लिया ना, लिखवा देते हैं। देखो इसको याद कैसे करना है सर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सर कि लिथियम से गए कहाँ तक, फ्लोरीन तक। बीच बीच में कुछ कुछ मेटल वहाँ पे नहीं लिखवाए थे, एनसीईआरटी में भी छूटा हुआ था, लेकिन आगे भी चलोगे तो ये सीरीज हम लोग को काम देगा, ठीक है। तो हम लोग देखो अब पूरा सीरियल से कैसे याद रखेंगे। जैसे लिथियम है, ये क्या है, बेरिलियम, ये क्या है मतलब बेरियम है ये, ठीक है, ये हम लोग क्या है, फिर ये हम लोग को क्या, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सारा कुछ तो परिचित है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। लेकर का एल आई से समझ जाओगे कि ये क्या है, लिथियम। लेकर 12 Ba तुरंत हम लोग समझ जाएंगे क्या है, बेरियम है। उसी तरह से देखो लेकर 12 सरदार का नाम, देखो जहां जहां कोमा देते जाएंगे समझते जाएंगे, वहां पर रुक जाना है, ठीक है, और नहीं तो पूरा कचड़ा हो जाएगा पढ़ने समय। एक सांस में पूरा पढ़ दोगे तो कुछ मतलब निकलेगा ही नहीं, ठीक है। देखो लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, तोड़ तोड़ के, ठीक है। क्या पढ़ोगे, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, यहां तक एक सांस में पढ़ना, ठीक है। जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है, मतलब उसको बोल रहा है कि अभी सुनो, अभी क्या है, सुबह हो गया है, प्रभात हो गया है, क्यों आइएगा आगे, क्यों आइएगा आगे, होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती, सोना लाई फ्री में। फिर से एक बार पढ़ो, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, आ रहे तुरंत, फिर से पढ़ो, फिर से लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है, क्यों आइएगा आगे, होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती, सोना लाए फ्री में। एक बार फिर से रिपीट कर लो। देखो ऐसा कर, ठीक है। लेकर का मतलब क्या समझ रहे हो, लिथियम। 12 का मतलब सरदार का मतलब समझ ही जा रहे हो, के का मतलब पोटेशियम, नाम का मतलब सोडियम, मांगे का में मैग्नीशियम, इस तरह से रिलेट हो पा रहा है। फिर से पढ़ो, इससे मतलब नहीं है, ये वाला अगर याद आ जाएगा तो एक बार अगर देख करके लिखोगे समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को नीचे, सुनो प्रभात है, क्यों आइएगा आगे,
होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती, सोना लाई फ्री में। बात समझ में आ जाएगा। अब देखो तुम लोग को कैसे करना है। सो गनवा 3-4 बार फिर रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इसको मत लिखना, सिर्फ इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही गाना लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरा लिख पाओगे। तो मान के चलो हम लोग जहां तक समझ पा रहे हैं कि इसके बराबर क्या लिखा होगा वो एक बार लिख लेंगे, उसके बाद फिर से मैच करेंगे कौन कौन सा था हम लोग का एलिमेंट जो छूट जा रहा है, तो उसके बराबर फिर हम लोग दिमाग लगा लेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे महान आए, समझ ही नहीं पा रहे, करिए वहाँ पे मैंगनीज होता, तो हो सकता था इधर तो हम लोग लिख पा रहे हैं ना, फिर जब दूसरा बार जब लिखेंगे समझ आ जाएगा अच्छा महान के बराबर क्या लिखना है, मैंगनीज। तो इस प्रकार से 2-3 बार करोगे सीरीज क्या हो जाएगा, याद। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, कोई भी कभी बोल देगा कि क्रोमियम है और बोल देगा हम लोग को पीडी है। अब बताइए दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका बता दोगे, जो ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये हम लोग को जरूरी है बस, बाकी इसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हाँ फोटो खींच लो, लिख लेना पूरा नोट्स में, ठीक है, काम देगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, जिसमें से हम लोग थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन तक हम लोग पहुँच जाएंगे।